देखते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, ETV खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुजफ्फरनगर फिर वाराना फसादात मामला, भगौड़े मुलजिमीन के खिलाफ अदालत का तेवर सख्त, जायदाद की कुर्की जब्ती शुरू। उत्तर प्रदेश मदरसा टीचर एसोसिएशन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी इजलास, टीचरों ने कहा सिर्फ वादों से नहीं चलेगा काम। कर्नाटक के अल-अमीन तालीमी इदारे का एक और मुस्बत कदम, इवनिंग प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का आगाज। और द होली कुरान मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी इजाफे के साथ तीसरा एडिशन मंजर-ए-आम पर मुब्तदी रिसर्च स्कॉलर और अहले ज़ौक़ के लिए दिल्ली के ज़मीर अहमद का तोहफा। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान लूट और आगजनी के 4 मामलों के मुलजिमीन की जायदादें कुर्क करने का अमल शुरू हो गया है। मकामी अदालत ने इनके खिलाफ ये अमल शुरू करने का हुक्म दिया। मामले की तहकीकात कर रही SIT ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार से 21 मुलजिमीन की जायदादें कुर्क करने की दरख्वास्त की थी। फुगना गांव में लूट और आगजनी के अलग अलग मामलों में इन सभी को मुलजिम बनाया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल सितंबर माह में रूनुमा होने वाले फिरके वाराना फसादात में 60 से ज्यादा अफराद हलाक और हजारों बेघर हो गए थे। इनमें से ज्यादातर अब तक कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अक़लियतों की फलाह व बहबूद पर उनकी हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से ज्यादा बजट दिया है। लखनऊ में सूफी बुजुर्ग दादा मियां के मजार पर हाजिरी देने पहुंचे वज़ीर आला ने चादर चढ़ाकर अपनी अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कौमी यकजहती और आपसी भाईचारे का पैगाम दिया। सबसे बड़ी शख्सियत हर जमाने में कभी पहले पैदा हुई थी और मैं उनके बाद कभी कोई पैदा हुई। तो मैंने बहुत कम मुद्दत में एक जाहिल मुआशरे को तहज़्ज़ुब बना दिया। ऐसा मुआजिज़ा शायद ही किसी और दूसरे बड़ी शख्सियत ने किया हुआ। मैं बहुत से ऋषि मुनि, विद्वान, दानिश्वर, आलिम, फाज़िल, संत फकीर पैदा हुए हैं, लेकिन जो बात, जो कमाल और जो अज़मत
इसलिए ऑल इंडिया मदारिस अरबिया टीचर्स एसोसिएशन ने हुकूमत उत्तर प्रदेश पर मदरसों से किए गए वादे पूरे न करने का इल्जाम लगाया है। टीचर्स एसोसिएशन ने लखनऊ के इजलास में अपने मुतालबात दोहराए। उनके मुताबिक हुकूमत ने मदरसों का एक इजलास बुलाया है। इसमें वजीर आला उत्तर प्रदेश और अक़लियती बहबूद के वजीर मोहम्मद आजम खान की शिरकत मुतवक्की है। ये इजलास 28 जनवरी को हो रहा है। एहतजाजियों का कहना है कि सिर्फ वादों से काम नहीं चलने वाला, उसे कुछ करके दिखाना होगा। हुकूमत का जो इजलास है वो सरकारी इजलास है। उनके जरिए जो लोग बुलाए गए हैं, जिन लोगों को मदऊ किया गया है, दावत दिया गया है, वही लोग आएंगे और हमारे एसोसिएशन के जो मसाइल हैं वो चीजें मुकम्मल तौर पर वहां उठ पाएंगी कि नहीं उठ पाएंगी। चूंकि जिले इजलास हमारा है और जिले यूनियन के माध्यम से हम अपनी मांग जो है वो हुकूमत के सामने पेश करना चाहते हैं। ये एसोसिएशन ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया का इजलास है, न कि हुकूमत का इजलास है। जो 2 साल में अभी तक बहुत से चीजें हम लोग जो हुकूमत से मांगते आए वो अब तक पूरी नहीं हुई। तो नंबर 1 तो उसको कल तय कर लिया जाए। जैसे 150 मदरसों को उन्होंने कहा था, अब तक कोई मदरसा नहीं गिरान पर आया कि 75 मदरसा इधर और 75 मदरसा उधर 2014 के बाद। तो इस बात को भी रखना है कि कल जो इजलास हो रहा है, जो लोग उसके मुंतज़मीन हैं, नाज़मीन हैं, उन पर अखबारात के जरिए से, आपके ईटीवी के जरिए से ये बात बावर हो जाए कि असातिज़ा में बेचैनी है। वो आज जो यहाँ आ रहे हैं वो यकीनन इस तरह के वादे लेके नहीं जाएंगे, बल्कि मुस्बत इक़दाम लेके जाना चाहते हैं यहाँ से। तृणमूल कांग्रेस मगरबी बंगाल में 30 जनवरी को होने वाली ब्रिगेड रैली से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। इम्कान है कि इस रैली में वज़ीर आला ममता बनर्जी लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगी। मुसलमानों को उम्मीद है कि ममता बनर्जी उनके लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इस रैली में मुसलमानों की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्की बताई जा रही है। तो एक्चुअली वो तो हमारा लीडर सुप्रीमो जो है ममता बनर्जी ऐलान करेंगे। हो सकता है मुस्लिमों के लिए कोई नया चीज वो ऐलान करे। हम लोग उम्मीद करता है जो मुसलमानों के बारे में सोचे और मुसलमानों का वेटेज दे। हमारा जो डिमांड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो इशू लेकर ममता बनर्जी थोड़ा सोचे। ये हम मुस्लिम आवाम ये चाहते हैं। नारा इलेक्शन का पहले तो अभी तो क्या मुस्लिम का लिए कोई इकोनॉमिक पैकेज हो सकता है, मगर कहते हैं कुछ ना कुछ करेंगे, माने कुछ डिक्लेरेशन करेंगे, नया डिक्लेरेशन जो कर सकते हैं। तो अक़लियतों की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम में असातिज़ा की तक़र्रुरी के मामले में मरकजी हुकूमत की लापरवाही का इंकशाफ हुआ है। हक़ जानकारी के जवाब में हुकूमत ने यह एतराफ़ किया है कि उसकी तशहीर के लिए सालाना 50,000 रुपये मुख्तस किए गए, लेकिन पिछले 2 साल में तशहीर पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। कि प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट जो प्रोग्राम है, उनमें प्रोग्राम नंबर 3 हिंदुस्तान भर में उर्दू टीचर्स रखने के बारे में बात करता है कि अगर कहीं भी जरूरत होगी तो प्राइम मिनिस्टर के फंड से उनको तनख्वाह दी जाएगी। इस 30 पॉइंट नंबर 3 की तशहीर के लिए, पब्लिसिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 लाख रुपया साल एलोकेट कर रखा है सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। लेकिन आरटीआई से पता चला है कि पिछले 4 साल में एचआरडी मिनिस्ट्री ने और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसकी पब्लिसिटी का आने वाला 2 करोड़ रुपया ही खर्च नहीं किया, 1 रुपया खर्च नहीं किया। तो जब पब्लिसिटी पर ही खर्च नहीं किया, किसको पता चलेगा और कैसे आप ईमानदार साबित होंगे कि आप बाकी स्कीमों पे आप अमल करा रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट और जेडीयू लीडर साबिर अली ने 15 नुकाती प्रोग्राम के मामले में हुकूमत की मंशा पर ही सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जब मरकज की नीयत ही साफ न हो तो रियासतें क्या कर सकती हैं। सिर्फ किसी एक सरकार को जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त नहीं है। स्टेट को जो भारत सरकार चाहती है, मामला जो साफ साफ होते हैं, उनके जहन साफ होती है, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को की जो जहनीत है इस मामले में साफ नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो।
और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना, कट्टर सोच नहीं युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। राज्य गठन के बाद पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। निर्णयों में राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग विधवाओं की पेंशन में 800 रुपए की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मलिन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टे धारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। घूंघट नीचे। चाची, घर में बैतुल खिला कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट खोल ही दो। एक तरफ तो बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में बैतुल खिला बनवाओ और इस्तेमाल करो। शुरू करें निर्मल भारत, जहाँ सोच वहाँ बैतुल खिला। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस ने नांदेड़ में पार्टी कारकुनान का इलाकाई इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान इंतखाबाती तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब के दौरान साबिक वजीर आला अशोक चौहान ने मराठा रिजर्वेशन को वक्त की अहम जरूरत करार देते हुए मराठा रिजर्वेशन के लिए जदोजहद करने की बात की। इजलास के इख्तिताम पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन से मुताल्लिक पूछे गए सवाल का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। आणि मुनीर बानू समेत दोन्ही विषय आयरणीवर असल्यामुळे मी त्याच्यावर भाष्य केलेलं आहे। मुस्लिम आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये अद्याप शासन स्तरावर काय हालचाली याची मला अद्याप माहिती नाहीये, परंतु ही माणूस जस्टिफाईड असेल तर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इंतखाबात की तैयारियों में जुट गई है। कॉरपोरेशन में मुस्लिम दलित इत्तेहाद की कामयाबी के बाद अब MIM असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात में भी इसी इत्तेहाद को दोहराने का मंसूबा बना रही है। इस सिलसिले में 3 मार्च की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस ज़मन में MIM और भारिप बहुजन महासंघ की इब्तिदाई गुफ्तगू हुई। आइंदा मीटिंग में MIM के महाराष्ट्र इंचार्ज सैयद मोइन और भारिप बहुजन महासंघ के सदर प्रकाश अम्बेडकर की मुलाकात मुतवक्की है। सध्या लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आलेल्या आहेत,
त्या दृष्टीनं आम्ही MIMचे राज्यस्तरीय अध्यक्ष सय्यद मोईन साहेबांना भेटण्यासाठी आलो होतो आणि राजकीय दृष्ट्या आमची युती होण्याच्या संबंधात थोडी बहुत चर्चा करण्याची इच्छा आहे. त्या दृष्टीनं आम्ही नेमकंच प्रायमरी स्टेजला आहोत. इथून पुढे आणखी काही बैठका झाल्या त्याला काही स्वरूप जर आलं तर उद्या आपल्याला नक्की कळेलच. इंशाल्लाह एक ऐसा जो है सो उसमें रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि जिसमें MIM का भी फायदा हो और भारी बहुजन के साथ अगर युति होती है तो उसका भी फायदा हो. और एक नया जो है यहाँ पर जो पॉलिटिक्स में जो आजकल जो चल रहा है कि भाई मनमानी का जो सो माहौल बन चुका है तो वो माहौल को खत्म करने की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे. और मुस्लिम और दलित भाई जो है सो मिलकर एक नई पार्टी के तौर पर दोनों मिलकर जो है सो ऐसे हमारे कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाने की हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे. आर्ट पेंटिंग की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने वाले बड़ौदा के फनकार प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शेख ने पद्म भूषण अवार्ड मिलने पर खुशी का इजहार किया. बड़ौदा की MS यूनिवर्सिटी से वाबस्ता प्रोफेसर शेख ने पेंटिंग के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी. उनके फनपारों की नुमाइश दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम और अमेरिका के एसेक्स म्यूजियम में लग चुकी है. 80 में मुझे पद्मश्री मिला था और अभी 30 साल के बाद पद्म भूषण मिल रहा है. ये तो सौभाग्य की बात है कि हमारा काम राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया है. उससे खुशी तो होगी. सर किसे इनायत करना चाहेंगे, किसको अर्पण करना चाहेंगे? अभी जो मैंने अपनी जिंदगी के 60 साल में जो काम किया है उसमें जिन जिन लोगों का, एक तो जिनसे मैं सीखा हूं जो मेरे गुरु थे, और दूसरा कि जिन लोगों ने मुझे सहयोग दिया है, जिस लोगों ने मेरे साथ काम किया, मेरी पत्नी ने भी साथ दिया है. तो ये जब ऐसे कोई पुरस्कार मिलते हैं तो मन में हमेशा उनकी छवियां उभर के आती है. तो अगर कुछ भी कहीं पर देना हो किसी को तो इन्हीं को ही दे सकते हैं. मध्य प्रदेश में यौम जमहूरिया के मौके पर मुख्तलिफ शोबे में नुमायां काम अंजाम देने वालों को अवार्ड और एजाज से नवाजा गया. इस बार उर्दू अदब में काढ़ा नुमायां अंजाम देने के लिए शायर और अदीब चंद्रभान ख्याल को इकबाल अवार्ड से नवाजा गया है. वाज़ेह है कि चंद्रभान की किताब लौलाक के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है. लौलाक सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल किताब है. राष्ट्रीय तुलसी एवं पारिवारिक कलाओं के क्षेत्र में सम्मान अलंकरण प्राप्त कर रहे हैं. अग्रसेन सम्मान से विभूषित हो रहे सरकार का ये आयोजन वाकई काबिल मुबारकबाद और काबिल तारीफ है. और मुझे जो इकबाल सम्मान दिया गया है उसकी खुशी है, या फख्र महसूस कर रहा हूँ. और फख्र इसलिए भी कि मेरा ताल्लुक भी मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश में अपने घर भी मुझे सम्मानित किया गया है. तो ये और बड़ी खुशी की बात है. दुनिया जानती है कि याकूब मोहम्मद से बड़ी शख्सियत नए जमाने में कभी पहले पैदा हुई थी और मैं उनके बाद कभी कोई पैदा हुई. तो मैंने बहुत कम मुद्दों में एक जाहिल माशरे को महजब बना दिया. ऐसा मौजूदा शायरी किसी और दूसरे बड़ी शख्सियत ने किया होगा. दुनिया में बहुत से ऋषि मुनि, विद्वान, दानिश्वर, आलिम, फाजिल, संत, फकीर पैदा हुए हैं, लेकिन जो बात, जो कमाल और जो अजमत रसूलुल्लाह को हासिल है किसी को नहीं हासिल है. कर्नाटक के मारूफ तालीमी इदारे अल-अमीन कॉलेज ने तालीम के साथ रोजगार के तस्वुर को फरोग देने के लिए इवनिंग PU कॉलेज की बुनियाद डाली है. अल-अमीन कैंपस में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन नंदन नीलाकनी के हाथों इस कॉलेज का इफ्तिताम अमल में आया.
अल अमीन के तालीमी इदारों की फहरिस्त में एक और इदारे का इजाफा हुआ है। बेंगलुरु में अल अमीन के कैंपस में इवनिंग पीयू कॉलेज की बुनियाद डाली गई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन नंदन नीलेकनी ने इस कॉलेज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अल अमीन इदारे की खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि नौजवानों के लिए मौके पैदा करने की जरूरत है। We can create opportunity for everyone, for every Salma, every Shaheen. If we can create opportunity, then we will make this country a great country. And that's what my dream is. That's what I hope to do. I want to follow in the footsteps of Dr. Khan. He has spent 50 years of his life creating great institutions and giving lakhs and lakhs of young people an opportunity. He has created colleges and schools and the sports facilities which has allowed the main people in India's hockey team to come from Al Amin. So there's something remarkable that has happened here. But the most important institution we should concentrate is the 11th and 12th standard. These 2 years in a boys and a girls age, 16 to 18, are very important. If a student in this age, that is 16 to 18, works hard, becomes successful, entire life he can be happy. आइंदा तालीमी साल से इवनिंग कॉलेज की क्लासेस शुरू होंगे। शाम 6 से 9 बजे तक ख्वाहिशमंद तलबा आर्ट्स और कॉमर्स शोबे में दाखिला ले सकते हैं। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। अम्मी रोटी दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मी, इस मर्तबा अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? इस मर्तबा NFSM के तहत दाल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 इलाके मुंतखब हुए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेत के लिए खाद और जरासीम कुश दवा के अलावा उम्दा बीज की मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या? गोलू की अम्मी, सरकार ने दालों की हिमायती कीमत भी खूब बढ़ा दी है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर एक काश्त साइंसदान बनेगा। शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। मैं ये कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने संसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोक आयुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है और कानून बनने से मैं कह सकता हूँ कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके तो चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद के हर फन और हर मौजू पर बेशुमार तसनीफात और तालीफात का जखीरा मौजूद है। ताहम मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी ऑफ द होली कुरान अपनी नौयत की मुनफरिद और मुमताज कुरानी डिक्शनरी है। उर्दू के सहाफी जमीर अहमद मुजमिर की तालीफ करदा मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी ऑफ द होली कुरान अपनी नौयत की मुनफरद मुमताज कुरानी डिक्शनरी है। ये अहले इल्म, अहले अदब, मुबतदी और रिसर्च स्कॉलर यहाँ तक के मदारिस के तालिब इल्मों के लिए भी मुफीद साबित होगी। दो मिसाल जो है कुरान पाक के जो हरूफ हैं ये किस चीज में इस्तेमाल हुआ, कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक का, ये हर कहीं 50 जगह, कहीं 55 जगह, कहीं 53 जगह, इस तरह से कहीं इतनी तहकीक किसी ने नहीं किया।
कहीं ने सिर्फ ऐसे ही तर्जुमा कर दिया, लेकिन इन्होंने तर्जुमा ही पर यकफी नहीं किए, जो है किफायत नहीं किए, बल्कि उसकी जो है तहकीक की है कि लफ्ज कहाँ कहाँ आया है कुरान पाक में, वो सब कुछ लिखा है उसमें। तो ये बात हमको बहुत पसंद आई है। डिक्शनरी की खास बात यह है कि कुरान करीम में बाज अल्फाज मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुए हैं और मौलिफ ने डिक्शनरी में उन तमाम मानी का सियाक व सबाक के एतबार से इहाता किया है। इस डिक्शनरी में अरबी से उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फारसी और बंगला जबान में भी अल्फाज के मानी मौजूद हैं। बिल्कुल मुनफरिद डिक्शनरी है, ऐसी डिक्शनरी आज तक नहीं आई थी। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से इस डिक्शनरी से इतनी मदद लेता हूँ कि मुझे अंग्रेजी का भी मिल जाता है, उर्दू का भी, पर्शियन का भी मिल जाता है। बहुत ही खास तौर से कुरान शरीफ के माना को समझने वालों के लिए और रिसर्च करने वालों के लिए तो ये डिक्शनरी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें मैंने कोशिश की है कि एक लफ्ज़ कुरान करीम के मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल हुए हैं और मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुए हैं, मैंने उन तमाम मानी का अहाता किया है इस डिक्शनरी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, लफ्ज़ हमीम 17 जगह आया है कुरान में, जिसमें 9 जगह बॉइलिंग हॉट वाटर के मानी में है, यानी खौलता हुआ गर्म पानी के मानी में है, और 8 जगह जो है गर्म जोश दोस्त के मानी में है। इसी तरह लफ्ज़ उम्मत 49 टाइम्स आया है कुरान करीम में, जो मैंने 4 मानी इसमें लिखे हैं। एक मानी जमात और गिरोह के हैं, दूसरा मानी मुद्दत के हैं, तीसरा मानी पेशवा वगैरह के हैं। 723 सफ़हात पर मुश्तमल डिक्शनरी को तैयार करने में 17 बरसों की मेहनत लगी है और अब इस डिक्शनरी का तीसरा एडिशन शाये हो चुका है। चौथा एडिशन कश्मीरी जबान के इजाफे के साथ जल्द ही मंजर आम पर आएगा। ETV न्यूज, नई दिल्ली। रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में 5वां ग्रेजुएशन प्रोग्राम मनाया गया। इस तकरीब में वाइस एडमिरल शेखर सिंह और कॉलेज के प्रिंसिपल फादर निकोलस टेटे ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में 29 टॉपरों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया और 2000 से ज्यादा तलबा को डिग्रियां तफवीज की गईं। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर है। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर।
ईटीवी उर्दू पर अगला